हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ पावर जो लेक्चर 5 है सीरीज पर इस मेजरमेंट का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स का उसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स कर दो। फ्रेंड्स, यदि आप गेट या एससी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो अपना टॉपिक है लेक्चर 5वां है मेजरमेंट ऑफ पावर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना पावर दो तरह का होता है, डीसी पावर, एसी पावर। जो डीसी पावर को मेजर करने का फार्मूला है वो वी डी सी इंटू आई डी सी। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। और एसी पावर को जो मेजर करने का जो तरीका है फ्रेंड्स, वी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई। यहाँ पे प्लस जो है फ्रेंड्स वो लीडिंग के लिए यूज होता है और जो माइनस है यहाँ पे लैगिंग के लिए। पी जो है इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला होता है वी इंटू आई। ठीक है फ्रेंड, तो पी इक्वल टू बी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है फ्रेंड्स, तो एवरेज जो पावर होता है फ्रेंड आपको उसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे 1/t टू 0 टू टू पी इंस्टेंटेनियस पावर पी ऑफ टी डी ओमेगा टी। ठीक है फ्रेंड, आप जब इंटीग्रेट करोगे तो बी एम आई एम बाई टू कॉस पाई आएगा, तो वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू कॉस पाई, तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई। तो एवरेज जो पावर आपका निकल कर आएगा वी आई कॉस पाई इक्वल टू पी। तो वी फेज और आई फेज के बीच के जो एंगल है वो फ्रेंड्स वो फाई होता है। आपको इससे पता चल गया कि जो अपना फाई है कॉस फाई का जो फाई वाला जो एंगल है फ्रेंड्स वो फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का जो एंगल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से थ्री फेज पावर के लिए रूट 3 बी एल आई एल कॉस फाई। अब फेज के लिए, थ्री फेज के लिए तो ये फार्मूला है ऊपर का, और यदि आपको पर फेज वैल्यू चाहिए तो आपको सिंपली वी फेज आई फेज कॉस फाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आपका यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एवरेज जो रिएक्टिव पावर है क्यू एवरेज इक्वल टू वी आई साइन फाई, ये पर फेज के लिए ठीक है तो 10 फाई इक्वल टू क्यू बाई पी, क्यू इक्वल टू पी 10 फाई, ये अपना रिएक्टिव पावर हो जाएगा। अपरेंट पावर का फॉर्मूला है एस इक्वल टू वी आई। ठीक है फ्रेंड्स, ये टोटल पावर है, अपरेंट पावर। फिर इसके बाद यदि आपके सिग्नल में करंट या वोल्टेज सिग्नल में हार्मोनिक जो प्रेजेंट है तो उस समय कैसे किस तरह से हम उसका पावर निकालते हैं फ्रेंड्स, अब इसमें हम जानेंगे। यदि कोई आपके पास कोई करंट दिया हुआ आई इक्वल टू आई नॉट प्लस आई एम वन साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा वन प्लस आई एम टू साइन टू ओमेगा टी प्लस अल्फा टू, और वोल्टेज दिया हुआ फ्रेंड्स वी इक्वल टू वी नॉट प्लस वी एम वन प्लस वी एम वन कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा वन प्लस वी एम टू साइन टू ओमेगा टी प्लस बीटा टू, और एक आपको ये कॉस में सारा दिया हुआ वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड, ये जो कॉस में वोल्टेज दिया हुआ है और करंट है साइन में दिया हुआ है, तो हम इस जो वोल्टेज जो कॉस में है उसको हम साइन के टर्म चेंज करेंगे। तो साइन के टर्म में चेंज करेंगे तो अपना हो जाएगा बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम वन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस बी वन। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ओमेगा टी प्लस बी वन है कॉस में, और उसको साइन में चेंज करने के लिए प्लस पाई बाई टू कर दिए यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस बी एम टू साइन टू ओमेगा टू प्लस बीटा टू। एवरेज पावर जो है फ्रेंड्स इसका जो टाइम पीरियड है इस सिग्नल का 1/2 पाई है, तो 1/2 पाई 0 टू 2 पाई वी आई डी ओमेगा टी। वाट मीटर का जो रीडिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, तो एवरेज पावर इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट आई नॉट प्लस हाफ बी एम वन कॉस आई एम वन कॉस अल्फा वन माइनस पाई बाई टू प्लस बीटा वन प्लस बी एम टू आई एम टू कॉस अल्फ़ा टू माइनस बीटा टू। इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो अल्फ़ा वन माइनस पाई बाई टू प्लस बीटा वन है फ्रेंड्स, वो एंगल करेंट और वोल्टेज के एंगल का ये डिफरेंस है। यहाँ पे भी करेंट और वोल्टेज के एंगल का डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पे हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि अपना जो गेट 2018 में आया था। द वोल्टेज अक्रॉस एंड द करेंट थ्रू अ लोड आर एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। जो अपना वोल्टेज दिया हुआ है वी ऑफ टी इक्वल टू माइनस 170 साइन 377 टी माइनस 5/6 वोल्ट। जो करंट है 8 कॉस 377 टी प्लस 5/6 एम्पियर। तो जो एवरेज पावर इन वाट राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस कंज्यूम्ड बाय द लोडेज, जो अपना एवरेज पावर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो जो करंट दिया हुआ फ्रेंड्स वह तो कॉस के टर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको साइन के टर्म में चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जब साइन के टर्म में चेंज करोगे तो आई ऑफ टी इक्वल टू 8, यहाँ पे कॉस की जगह फ्रेंड्स वह साइन हो जाएगा,
और 377t प्लस 5/6 प्लस 5/2 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स कॉस की जगह साइन होगा, इसको सही कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉस की जगह साइन होगा, तो एवरेज पावर इक्वल टू 1/2 माइनस 170 इंटू 8, ये 8 कॉस पाई/6 माइनस पाई/6, ये माइनस पाई/6 माइनस ये पाई/6 प्लस पाई/2 ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो आंसर आएगा 588.89 वाट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। अब एक और गेट का क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स इसी तरह से। आर द सर्किट 2012 में आया था। आर द सर्किट शोन इन फिगर द वोल्टेज एंड करेंट एक्सप्रेशंस आर वी ऑफ टी इक्वल टू E1 साइन ओमेगा टी प्लस E3 साइन 3 ओमेगा टी एंड आई ऑफ टी इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी माइनस I1 प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी माइनस I3 प्लस I5 साइन 5 ओमेगा टी। द एवरेज पावर मेजर्ड बाय द वाट मीटर इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने यहाँ पे एक वाट मीटर सर्किट है, या करंट कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है, या लोड है, या वोल्टेज सोर्स है। ठीक है फ्रेंड, अब इसको कैसे सॉल्व किया है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ऑप्शन है अपने, पहला ऑप्शन है हाफ E1 I1 cos ∅1, दूसरा ऑप्शन है 1/2 E1 I1 cos ∅1 प्लस E1 I3 cos ∅3 प्लस E1 I5। तीसरा ऑप्शन है 1/2 E1 I1 cos ∅1 प्लस E3 I3 cos ∅3। चौथा ऑप्शन है 1/2 E1 I1 cos ∅1 प्लस E3 I1 cos ∅1। ठीक फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो टर्म है फ्रेंड्स, यहाँ पे E1 का I1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और E3 का I3 के साथ, जो सेम हार्मोनिक्स के जिनका हार्मोनिक सेम वोल्टेज और करंट का, उन्हीं का बस मल्टीप्लाई होगा और बाकी का नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों सेम हार्मोनिक्स में हैं, और साइन 3 ओमेगा टी और साइन 3 ओमेगा टी ये इनका भी सेम हार्मोनिक्स है फ्रेंड्स। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स हाफ E1 I1 cos ∅1 प्लस E3 I3 cos ∅3 ऑप्शन सही होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज एंड करेंट अक्रॉस अ लोड आर एज फॉलोज P ऑफ टी इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी, आई ऑफ टी इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी माइनस 60 प्लस 2 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 5 साइन 5 ओमेगा। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड इन वाट इज। इस तरह से हमको एवरेज पावर कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें से देखेंगे कि जो साइन का जो हार्मोनिक है, जो साइन वोल्टेज का है, वही हार्मोनिक करंट में भी होना चाहिए। तो ये साइन का ये वाला जो हार्मोनिक है फर्स्ट हार्मोनिक, इसमें भी देखिए फर्स्ट हार्मोनिक है, और ये थर्ड हार्मोनिक जो वो है करंट 5 हार्मोनिक करंट है, उसको हम इग्नोर करेंगे और फर्स्ट हार्मोनिक के दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आपको एवरेज पावर आ जाएगा फ्रेंड्स हाफ 100 इंटू 10 इंटू cos 60 इक्वल टू 250 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर। पावर को मेजर का 3 मेथड है, 3 वोल्ट मीटर मेथड, 3 एमीटर मेथड, वाट मीटर मेथड। इस तरह से हम सबको एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स 3 वोल्ट मीटर मेथड। क्या हम करते हैं, एक पास एक लैगिंग लोड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इसका पावर फैक्टर cos ∅ है। एक वोल्ट मीटर यहाँ पे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, सोर्स की तरफ एक वोल्ट मीटर लोड की तरफ कनेक्ट कर दिया लोड टर्मिनल का, और एक आर रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, उसी के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर V2 कनेक्ट कर दिया। हम एज्यूम करते हैं कि V1 V2 V3 का बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है। आपको यहाँ पे देखना, जो आई है करंट आई के थ्रू जो वोल्टेज है उसका फेज एंगल 0 होगा करंट आई के साथ V2 का, और V3 जो है फ्रेंड्स वह लीड करेगा, और इसका जो रिजल्ट V3, ठीक है फ्रेंड्स, यह लीड करेगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा फ्रेंड्स V3 V2 और जो V2 और V3 का जो रिजल्टेंट होगा फ्रेंड्स, V2 और V3 का जो रिजल्टेंट होगा वो फ्रेंड्स वो V1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अब एक फार्मूला में हम इसको पुट करते हैं। तो V1 स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2V2 V3 cos ∅। तो cos ∅ की वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर अपन 2V2 V3, और जो कि पावर फैक्टर ऑफ लोड है। इस तरह से पावर इक्वल टू V3 I cos ∅। यहाँ पे V3 है, करंट इसके थ्रू इसके करंट V3 है, करंट इसके थ्रू जाएगा, I जाएगा, तो पावर इक्वल टू V3 I cos ∅ हो जाएगा। यहाँ पावर इक्वल टू V3 I cos ∅ इक्वल टू P लोड, I इक्वल टू V2 बाई R है, I इक्वल टू यहाँ पे
आई इक्वल टू वी टू बाई आर है। तो आपको इसमें डालना फार्म इसमें V3 आई इक्वल टू वी टू बाई आर कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से हमने जो कैलकुलेट किया है हमने इसको पुट किया है, तो V3 V2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज पावर इक्वल टू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस V3 अपॉन 2R। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको आदि RL और एक्सल फाइंड करना है फ्रेंड्स। ठीक है, RL और एक्सल फाइंड करना है, तो लोड के क्रॉस V3 था और इस लोड RL जेड एक्सल, तो इसका एंगल हो जाएगा यदि कॉस फाई है तो जेड एंगल फाई आई इक्वल टू V3 बाई जेड, तो V3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ RL का स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर, जेड इक्वल टू अपना स्क्वायर रूट ऑफ RL स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर इक्वल टू V3 बाई आई इक्वल टू V3 R अपॉन V2, आई की वैल्यू V2 बाई आर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको सॉल्व किए, तो अपना यहाँ पे एंगल इसका ट्रायंगल बनाए हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल है ये, इस तरह से सॉल्व किया तो 10 फाई इक्वल टू एक्सल बाई आर एल आया, एक्सल इक्वल टू आर एल 10 फाई। इस तरह से जो पहला इक्वेशन है और जो दूसरा इक्वेशन है सॉल्व करके हम आर एल और एक्सल की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस तरह से अपना जी क्यू एवरेज इक्वल टू P10 फाई हम लोग फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स 3 अमीटर मेथड की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 अमीटर मेथड में लोड है, लोड के अक्रॉस, यहाँ पे लोड के क्रॉस नहीं, लोड के सीरीज में एक अमीटर कनेक्ट किया है A3, और यहाँ पे आर के सीरीज में अमीटर कनेक्ट है A2, और इस सब के सीरीज में इस सर्किट के सीरीज में अमीटर कनेक्ट है A1। ठीक फ्रेंड्स, अब देखो हम एज्यूम करते हैं कि आर का रेजिस्टेंस हमको नोन है, करंट आई फ्लो किया I3, A1 A2 एंड A3 है वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो जो वोल्टेज है, जो यहाँ पे I2 करंट है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वह दोनों एक ही इनके फेज का डिफरेंस 0 होगा। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे I2 और I3 लैगिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे लैगिंग लोड है, तो I3 लैग कर रहा है, और I2 और I3 का जो रिजल्टेंट है फ्रेंड्स वो I1 है। ठीक है, तो हम फार्मूला रखने से निकालते हैं इसको निकालेंगे, तो I1 का स्क्वायर इक्वल टू I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस 2I2 I3 कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी I1 का स्क्वायर माइनस I2 का स्क्वायर माइनस I3 का स्क्वायर अपॉन 2I2 I3, तो पावर इक्वल टू V I3 कॉस फाई इक्वल टू I2 R I3 कॉस फाई। तो अपना जो सॉल्व करने पर फ्रेंड्स आएगा R I2 है, I3 एक कॉस फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो I2 I3 कट जाएगा, तो अपना सॉल्व करने पर आ जाएगा पावर I1 का स्क्वायर माइनस I2 का स्क्वायर माइनस I3 का स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से अपना निकल जाएगा फ्रेंड्स, और Q की वैल्यू यहाँ पे P10 फाई एवरेज पावर। इसी तरह से फ्रेंड्स RL और XL की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अपना जो इम्पीडेंस है जेड इक्वल टू RL का स्क्वायर रूट ऑफ RL का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर इक्वल टू V/I3, यहाँ पे V/I3 है, आई इक्वल टू I2 R बाई डिवाइडेड बाई 10 फाई इक्वल टू XL बाई RL। ठीक है फ्रेंड्स, XL इक्वल टू RL 10 फाई, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहला और दूसरा को, तो अपना RL XL की वैल्यू पता चल जाएगी। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि ESC आ चुका है। इन ए सिंगल फेज पावर मेजरमेंट टेस्ट बाई 3 वोल्ट मीटर मेथड फॉलोइंग रीडिंग्स फॉर ऑब्टेन्ड across AC में 200 वोल्ट, across नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज 110 वोल्ट, across लोड कंसिस्टिंग ऑफ R एंड L इज 120 वोल्ट, कैलकुलेट पावर सप्लाई टू द लोड, कैलकुलेट RL एंड XL ऑफ लोड। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम आपने यहाँ पे सर्किट बना लिया है, लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V3 वो 120 वोल्ट है, रेजिस्टेंस के थ्रू 10 ओम के थ्रू 110 वोल्ट है, सप्लाई 200 का है, 200 वोल्ट। तो एवरेज पावर इक्वल टू फार्मूला हम पुट करते हैं, P इक्वल टू V1 के स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर अपॉन 2R इक्वल टू 200 माइनस 120 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो 675 वाट आया। अब I इक्वल टू V2 बाई R 110 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 11 एम्पियर, जेड इक्वल टू V3 बाई आई इक्वल टू 120 बाई 11, सॉल्व करने पर 10.909 ओम आएगा, जो कि जेड की वैल्यू है, जो कि इम्पीडेंस की वैल्यू है। तो पावर इक्वल टू V3 आई कॉस फाई, तो यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू हमको निकल जाएगा, तो 675 इंटू 120 इंटू 11 कॉस फाई की वैल्यू 0.511,
तो 10 फाइव इज इक्वल टू 1.6 है इक्वल टू एक्सल अपन आर एल। तो एक्सल की वैल्यू 1.68 आर एल आएगा। यहाँ पे आर एल का स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर इज इक्वल टू 119। यहाँ से आप इसको सॉल्व करने पाया है हम एक्सल की वैल्यू 1.68 आर एल रख का होल स्क्वायर कर दिए हैं। यहाँ पे 119 को सॉल्व किए हैं तो अपना आया है आर एल की वैल्यू 5.58 ओम और एक्सल की वैल्यू आया है 9.37 ओम। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 पाई आपका इक्वल टू 9.37, तो इंडक्टेंस की वैल्यू 9.37 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 50 इक्वल टू 0.0298 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एससी में क्वेश्चन आया था और इस तरह से हम अब आगे चलते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, आप भी लोग के लिए मेहनत कर। अब हम पावर मेजरमेंट का जो तीसरा तरीका है वाट मीटर मेथड, अब उस पर चलते हैं। इसको वाट मीटर को इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर या ईएमसी प्रिंसिपल पे ये जो काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, पावर का जो फार्मूला होता है पावर इक्वल टू बी आई बाई आई जो होता है वो करंट कॉइल के थ्रू मेजर होता है, वोल्टेज पोटेंशियल कॉइल के थ्रू मेजर होता है। तो ईएमसी में जो फार्मूला आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एवरेज इक्वल टू I1 I2 कॉस अल्फा DM बाई डी थीटा इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू के थीटा। तो पावर इक्वल टू वी आई कास फाई। ठीक है फ्रेंड्स, पावर इक्वल टू वी आई कास फाई अब वी आई आर एम एस वैल्यू होगा। स्मॉल लोड करंट के लिए यहाँ पे एक वाट मीटर का सर्किट बनाया गया है फ्रेंड। यहाँ पर करंट कॉइल है, ये भी करंट कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल है। यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका भारी है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोड है, ये पॉइंटर है। ठीक है फ्रेंड्स, हाई करंट FC एंड FC1 एंड FC2 आर पैरेलल। ये दोनों यदि करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, करंट की वैल्यू कम है। पोटेंशियल कॉइल को फ्रेंड्स प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं, वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, ये मेन पॉइंट है आपको याद रखना है कि पोटेंशियल कॉइल ऑफ वाट मीटर मस्ट बी हाईली रेजिस्टिव। ये जो पोटेंशियल कॉइल है फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिव होता है, जबकि पोटेंशियल का कॉइल जो होता है एनर्जी मीटर का वो बहुत ही ज़्यादा हाईली इंडक्टिव होता है नेचर में। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे देखो M1 एंड M2 मेन, M1 एंड M2 मेन और ये L1 एंड L2 लोड, C कॉमन, V वोल्टेज पोटेंशियल कॉइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे V और I2 और I1 का जो एंगल है फ्रेंड्स, I2 और I1 का यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। ये जो I2 है ये I1 है, ये M1 है, L1 है, M2 L2 है, I2 और I1। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स I2 और I1 के बीच का जो एंगल है अल्फ़ा है। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क EMMC में क्या होता है कि I1 I2 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है I1 I2 कॉस अल्फा DM बाई डी थीटा। तो I1 की जगह I2 की जगह V बाई आर एस, I2 की जगह यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है ना V बाई आर एस, इस यहाँ पर वही चीज़ कॉस फाई DM बाई डी थीटा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू P एवरेज बाई आर एस DM बाई डी थीटा इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क T इक्वल टू के थीटा। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एवरेज वाट मीटर मेजर्स एवरेज एक्टिव पावर। ठीक है फ्रेंड, अब यदि लार्ज लोड करंट है तो आपको यहाँ पहले बताया था कि ये जो करंट कॉइल है दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और सेम सर्किट एज इट इज रहेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स रीडिंग ऑफ वाट मीटर विथ हार्मोनिक सिग्नल्स टू करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल। ये फ्रेंड्स अपना करंट कॉइल के थ्रू जो करंट है I0 प्लस IM1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस IM2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। पोटेंशियल कॉइल के थ्रू जो वोल्टेज है V0 प्लस VM1 साइन ओमेगा टी प्लस बीटा1 प्लस VM2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस बीटा2। तो एवरेज जो पावर हो जाएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई VI डी ओमेगा टी। तो वाट मीटर रीडिंग हो जाएगा P एवरेज इक्वल टू V0 I0 प्लस हाफ VM1 IM1 कॉस अल्फा माइनस बीटा1 प्लस VM2 IM कॉस अल्फा 2 माइनस बीटा 2। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स गेट में जो पूछा गया था, द प्रेशर कॉइल ऑफ डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर इज। प्रेशर कॉइल कैसा किस नेचर का होता है? हाईली इंडक्टिव, हाईली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव। तो हाईली रेजिस्टिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ वाट मीटर। फार्मूला है वोल्टेज सेटिंग इंटू करंट सेटिंग टू पावर फैक्टर वाट मीटर अपॉन मैक्सिमम स्केयर। इसी पे क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। एंड लो पावर फैक्टर वाट मीटर, लो पावर फैक्टर वाट मीटर आपका पावर फैक्टर 0.2 इज हैविंग 3 वोल्टेज सेटिंग 300 वोल्ट, 150 वोल्ट एंड 75 वोल्ट
एंड टू करंट सेटिंग 5 एम्पियर 10 एम्पियर। द फुल स्केल रीडिंग इज 150 if the wattmeter is used with 150 volt voltage setting and 10 ampere current setting, the multiplying factor of the wattmeter is, multiplying factor क्या होगा वाटमीटर का, तो फार्मूला में हम पुट कर देंगे। ये जो अपना फार्मूला है, इस फार्मूले में पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा फ्रेंड्स, वह मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वल टू 150 इंटू 10 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 150 इक्वल टू 2। अब सिंगल फेज वाटमीटर है, सिंगल फेज वाटमीटर का फ्रेंड्स ये सर्किट डायग्राम है, इसमें करंट कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है, लोड है। तो वाटमीटर का रीडिंग को हम कैसे इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। वाटमीटर रीडिंग पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज इंटू करंट कॉइल का करंट है इंटू कॉस एंगल बिटवीन पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज एंड करंट कॉइल करंट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम समझते हैं। एक लोड है 30, जिसका 30 ओम रेजिस्टेंस, J40 इंडक्टेंस, 200 वोल्ट सप्लाई है, करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, ये वाटमीटर है। करंट कितना फ्लो किया, 200 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस 30 प्लस J40 इक्वल टू 4 एंगल -53.13 एम्पियर। पोटेंशियल कॉइल के थ्रू वोल्टेज कितना, के क्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस वोल्टेज 200 है, दोनों बीच के एंगल करंट और वोल्टेज की 53.13 है। तो वाटमीटर की जो रीडिंग आएगी 200 इंटू 4 इंटू कॉस 53.13 इक्वल टू 480 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे पर चलते हैं। अब इसी तरह से फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये करंट कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल है। ये पोटेंशियल कॉइल जो है इंडक्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस पहले करंट हम पता करेंगे, करंट कितना है, और फिर देखो करंट कितना है फ्रेंड्स। करंट हमारा 200 डिवाइडेड बाई 30 प्लस J40 इक्वल टू 4 एंगल -53.13 एम्पियर। पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है फ्रेंड्स, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वह 200 इंटू J40 अपॉन 30 प्लस J40, जो सिंपल जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के पास जो निकालने का फार्मूला, वही सी फार्मूला से यूज किया गया है, 160-36.87 वोल्ट। ठीक फ्रेंड, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इन करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है फ्रेंड्स, वो हम इसको निकालेंगे। तो ये आपका 90 डिग्री आएगा। ठीक है फ्रेंड, 90 डिग्री आएगा। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो एवरेज पावर 0 वाट है। अब इसी तरह से एक थर्ड केस है। थर्ड केस में देखो फ्रेंड्स, जो पोटेंशियल कॉइल है ये रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट है। इसमें करंट कॉइल, जो करंट कॉइल के जो थ्रू करंट है वो ये है। ठीक है फ्रेंड्स, और पोटेंशियल कॉइल के थ्रू जो वोल्टेज है ये है। इसको सॉल्व करोगे वाटमीटर में एंगल 53.13 है, वाटमीटर का इसको सॉल्व करोगे तो आपका 480 वाट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ CT एंड PT। ठीक है फ्रेंड, तो P लोड इक्वल टू वाटमीटर रीडिंग इंटू C2 रेशियो इंटू PT रेशियो। तो यहाँ पे एक अपना लोड है, यहाँ पे 3 ओम और J4 इंडक्टेंस का, 1000 वोल्ट 400 वोल्ट। करंट है 80 एम्पियर। यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 3 प्लस J4। यहाँ पे जब 400 वोल्ट होगा तो करंट कितना आएगा 80, जब 1000 वोल्ट होगा तो करंट कितना आएगा 200। अब इसी को देखो फ्रेंड्स, जब एक PT और CT में कैसे कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे PT का जो रेशियो है 2K भी डिवाइडेड बाई 110 वोल्ट है, और CT का जो रेशियो है 500/5 है। तो ये यहाँ पे देखो प्राइमरी बाई सेकेंडरी, CT रेशियो 500/5 इक्वल टू 100/A। तो अब हमको यहाँ पे CT के थ्रू अपना करंट फाइंड करना है फ्रेंड्स, ये IS फाइंड करना है। तो 200/IS इक्वल टू 100 इक्वल टू IS 2 एम्पियर आ जाएगा। PT के रेशियो के हिसाब से यहाँ पे जो इस पोटेंशियल कॉइल के थ्रू जो वोल्टेज आएगा वो 55 वोल्ट आएगा फ्रेंड्स। इस फार्मूला में सॉल्व कर दोगे तो वाटमीटर की जो रीडिंग आएगी वो 55 इंटू 2 इंटू कॉस 53.13 66 वाट आ जाएगा। तो लोड के क्रॉस जो आपको पावर, एवरेज पावर या जो कंज्यूमिंग लोड है पावर, वह आ जाएगा 66 इंटू CT का रेशियो 500/5 इंटू PT का रेशियो, तो आपका 120 किलोवाट आ जाएगा। तो एवरेज पावर आपका 120 पी लोड के क्रॉस आ जाएगा 120 किलोवाट। ठीक है फ्रेंड, एक और इसी तरह से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर द वाटमीटर रीडिंग विल बी। इसके जो वाटमीटर रीडिंग कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है 200, लोड है 4 प्लस J3 ओम, CT रेशियो 50/5 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स,
नो पीटी रेशियो दिया नहीं है, तो हम इसको 1:1 लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वोल्टेज है 200, यहाँ पे करंट आया है फ्रेंड्स 40, वो 40 है। इसको जब करंट आई निकालोगे, इसको सॉल्व करके तो 40 आएगा। तो यहाँ पे देखो 200 इंटू यहाँ पे 40 होगा फ्रेंड्स, 40 इंटू कॉस 36.87 इक्वल टू 1 इंटू 50/5। यह सी टी रेशियो है, ये पी टी रेशियो है। तो सॉल्व करने पे 6.4 किलोवाट आएगा। तो वाट मीटर की रीडिंग आपकी 200 इंटू 4 40 इंटू कॉस 36.86, तो 640 वाट आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं हम समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। यह 5वां वीडियो लेक्चर सीरीज़ था। इसी तरह से कई सारे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के कई सारे लेक्चर सीरीज मैंने अपलोड करेंगे फ्रेंड। और यदि आप गेट या एसए की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो को बस यहीं करने देते हैं। धन्यवाद।